एनके न्यूज 1 निष्पक्ष जन जन की खबरें वाराणसी। नमस्कार दोस्तों, मैं किरण शर्मा एनके न्यूज़ से। मैं मौजूद हूँ कंदवा क्षेत्र में, जहाँ पे कुश्ती की प्रतियोगिता चल रही है। वहाँ पे हमारी मुलाकात एक छात्र से हुई है, जो छात्र अभी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। आइए हम जानेंगे इनसे इनका विचार। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम एम दिलीप कुमार गोंड पड़ेगा। हम जिला मिर्जापुर से रहने वाले क्रिया क्षेत्र से हैं। हम बनारस में तैयारी करते हैं यूपी पुलिस की। इस सरकार में इतना बेरोजगारी हो गया है कि हम एसटी घर से हैं, एसटी परिवार से हैं, जाति के हम गोड़ हैं। हमारी इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं बना जा रहा है। हम लोग की जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जा रहा है। हम लोग पढ़ लिख कर भी बेरोजगार बैठे हैं। तो जाति प्रमाण पत्र आपका क्यों निरस्त कर दिया जा रहा है? निरस्त कर दिया जा रहा है। हम लोग जाति प्रमाण पत्र पूरी ऑनलाइन सब कुछ कर दिए हैं। हम लोग पुलिस की वैकेंसी भी आ गई है। हम लोग फॉर्म भी भर दिए हैं। पुराना वाला काम कर रहा है। नया जाति प्रमाण पत्र के लिए स्कॉलरशिप भरना है, तो उसके लिए पुराना वाला काम नहीं कर रहा है। जो नया वाला पुराना वाला है वो पुलिस वाले में काम कर रहा है। अच्छा, हाँ, तो क्या मतलब ये जाति प्रमाण पत्र तो कचहरी से भी बन जाती है ऑनलाइन, तो क्यों मतलब नया नहीं बन रहा है? नहीं, कचहरी पे जाते हैं तो वहाँ के जो वकील हैं, जो लेखपाल हैं, वो लोग फाइल दौड़ाते चक्कर लगाते रहते हैं हम लोग को। आ जाओ, कल लाओ, ये जमा करो, वो जमा करो, बने नहीं देते हैं। और इस सरकार की जो सरकार में है, जब चुनाव आता है तब वैकेंसी देते हैं। 2022 में चुनाव था, उस टाइम योगी सरकार ने, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस की वैकेंसी निकालने वाले थे, नहीं निकाले हैं। 23 में भी नहीं निकाले हैं। 24 आया, जब चुनाव नज़दीक आया, संसदीय का, प्रधानमंत्री का, तब यूपी पुलिस का वैकेंसी दिए हैं हम लोग को। और अग्निवीर का नौकरी 4 साल की नौकरी कर दिए हैं। सबसे इस सरकार में सबसे ज़्यादा रोजगार है। गरीब और गरीब हो जा रहे हैं। आप अग्निवीर से संतुष्ट नहीं है? हम संतुष्ट नहीं है अग्निवीर से। हम क्यों संतुष्ट नहीं है आप अग्निवीर से? ये संतुष्ट नहीं है कि 4 साल की नौकरी कर दिए हैं। और कोई सरकार थी, या कांग्रेस सरकार थी, या समाजवादी पार्टी की सरकार थी, या बीएसपी की सरकार थी, कोई भी सरकार थी, ऐसा सुविधा नहीं थी ऐसा जो इस सरकार में सुविधाएं हैं। तो उसके बाद वो आपको एक अच्छी धनराशि देती है और कहीं और भी आप जाके जॉब कर सकते हैं, ऐसी भी सुविधा है? क्या सुविधा है, क्या हानि और क्या लाभ है इसका? नहीं, हाँ, ये भी बता सकते हैं मैम। हम हानि ये है कि 4 साल का हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं एक नौकरी पाने के लिए। नौकरी पा भी जा रहे हैं तो 4 साल की नौकरी कर रहे हैं, 4 साल बाद रिटायर कर दे रहे हैं, हम लोग निकाल दे रहे हैं, नौकरी से बाहर कर दे रहे हैं, फिर दूसरा तैयारी करने के लिए। एक तो कैसे मेहनत करके हम लोग नौकरी पा रहे हैं, वो भी 4 साल की नौकरी दे रहे हैं इस सरकार में। तो अभी तक मतलब पुलिस की कोई भर्ती नहीं आई है? पुलिस की भर्ती आई है। इस सरकार जब चुनाव नजदीक है तब पुलिस की भर्ती नहीं आती। ये 22 से जब 22 का चुनाव पड़ने वाला था तो उस टाइम पुलिस की भर्ती आने वाली थी, तब नहीं आई उस टाइम। 23 में भी आने वाली थी, नहीं आई। जब चुनाव नजदीक आया तब ये लोग भर्ती दिए सरकार में। मतलब 22 में आने वाली थी, भर्ती नहीं आई, 23 में भी नहीं आई, 24 में भर्ती आई नजदीक आई, तब आई चुनाव, तब आई भर्ती। अच्छा, मान लीजिए भर्ती आपकी हो जाती है, सिलेक्ट हो जाते हैं, तो क्या देखते हैं सन 2024 को चुनाव के नतीजे? मतलब चुनाव नजदीक में हम समझे नहीं। हम जैसे चुनाव आप कह रहे हैं, जब चुनाव आता है तब भर्ती आ जाती है, तो जैसे आपकी अगर भर्ती हो जाती है, जो खाली पोस्ट है भरे जाते हैं, तो उसको आप क्या करते हैं? फिर से इस सरकार को लाएंगे? क्या करेंगे? इस सरकार को नहीं ले आएंगे मैम। क्यों? इसलिए नहीं लेंगे कि विकास कर रही है। विकास सरकार कर रही है, ये मान रहे विकास सरकार कर रही है। अच्छा विकास के रोड भी अच्छा बना हुआ है, सब कुछ अच्छा बना है, लेकिन युवाओं के लिए बेरोजगार बैठे हैं सब। ये वैकेंसी 3-4 साल खाली वादा, झूठा वादा करती है सरकार। गरीब और गरीब हो जा रहे हैं। ये सरकार जब आती है इस टाइम नमक चावल सब कुछ फ्री कर दी है। जब चुनाव जीतने के बाद फिर उसके बाद पैसा लेने लगते हैं कोटेदार। अच्छा। और जब और कोई भी सरकार थी, ट्यूबवेल पे पानी जो मिलता था, फ्री में ट्यूबवेल पानी मिलता है। आजकल ट्यूबवेल पे पानी नहीं मिल रही किसानों को, और प्राइवेट पानी भर हम लोग चल रहे हैं, पैसा देकर पानी घर के खेत की सिंचाई कर रहे हैं हम लोग। मतलब सिंचाई के लिए जो पैसे लगते हैं पानी के लिए, और पैसे लग रहे हैं। अच्छा। पहले पैसे नहीं लगते थे, मतलब पहले सरकारी सुविधा थी, अब सरकारी सुविधा बंद हो गई है। वो लोग पानी नहीं मिल रहा है हम लोग को, किसान लोग। हम किसान के लड़के हैं। हम क्या गांव है आपका? कोई गांव? मेरा घर है क्रिया क्षेत्र है, रामगढ़ कला है। मेरे गांव का नाम है फुलहा गांव है। फुलहा गांव के रहने वाले हैं। तो अभी आप तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, और मेरा BA इस साल फाइनल है मैम। हम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। महिंद्रा कोचिंग मेरा है, SSCGD, वहाँ से हम पढ़ाई करते हैं। आपको मेन ये है कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है सरकार में, जॉब नहीं मिल रही है। पढ़ने के बाद कहाँ जाएं? पढ़ने के बाद हाँ कहाँ जाएं? पढ़ने के बाद क्या किया जाए? फिर से वही किसान में, फिर पापा के साथ वही काम करना पड़ेगा हम लोग को।
जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वही करना पड़ेगा ना। मतलब पढ़ाई लिखाई का आपको कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे जो मौजूदा सरकार है, किस तरह से चाहते हैं इस सरकार, कोई भी सरकार आ जाए, भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार बन जाए, बीएसपी सरकार बन जाए, अपना दल सरकार, कोई भी सरकार बन जाए, समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए, इस सरकार भाजपा सरकार में युवाओं के लिए बेरोजगार बैठे हुए हैं मैम। हाँ, हमारे साथ एक जो छात्र, उनका क्या दर्द है कि किस तरह से 24 के चुनाव आते ही सारी चीज़ें सस्ती हो जा रही हैं, बाद में बोल रहे ये महंगी हो जा रही है। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि पढ़ने के बाद कहाँ जाएं, हम युवा कहाँ जाएं, किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है। जब चुनाव आते हैं तब वैकेंसियाँ आती हैं, 2 साल तक वैकेंसी नहीं आई, और जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, वो सब मतलब उनका क्या फ्यूचर है, क्या काम करते हैं वो लोग? फ्यूचर क्या मैम, अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी करते हैं, नाइट ड्यूटी, कोई दुकान में मिल गया दुकान पे काम कर रहे हैं अपना, जो गरीब परिवार से हैं। भी एक आगे चले एज भी खत्म हो जा रहा है मैम। हम तो भी, मेरा भी एज है, मतलब जो पहले से पुराने भैया वो लोग हम लोग से सीनियर हैं, वो लोग तो रो रहे भी रहे थे जब ये सरकार ने डाली सम्मान वालों के 18 साल से 24 साल तक, और जिसका मतलब 26 हो गया है, 27 हो गया है। कहेंगे माननीय योगी जी से, मतलब माननीय योगी जी आदित्यनाथ से निवेदन करते हैं कि युवाओं को शिक्षा दें। ये मंदिर बनवा रहे हैं, ठीक है, पूजा पाठ, मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, मतलब ठीक है, मतलब मंदिर बना रहे हैं, राम मंदिर भी वहाँ बन गया है, तैयार भी हो गया है, वो ठीक है, मतलब शिक्षा को भी ध्यान दें, मतलब राम मंदिर बना, ठीक है, भगवान सबके हैं, भगवान हमारे भी हैं, सभी लोग के भगवान हैं, लेकिन गरीबों को ध्यान दें, युवाओं को भी ध्यान दें। कोई शिक्षा ऐसा कोई नाकामी नहीं करें शिक्षा के बारे में, या कोई अच्छा स्कूल बनवा दें गरीबों के लिए, पढ़ने के लिए फीस ना लगे, युवा शिक्षा पाया जाए। ये बताइए, कोई मार छड़ा करेगा तो भगवान के पास थोड़ी जाएंगे हम लोग। अगर शिक्षित रहेंगे तभी ना कोर्ट कचहरी से लड़ लेंगे हम लोग। और हम गरीब परिवार से हैं, अगर हमको कोई मार के चला गया तो हम भगवान हमारी थोड़ी हेल्प करेंगे। हम जाएंगे वहाँ कचहरी जाएंगे, कोर्ट को पकड़ेंगे, पुलिस को पकड़ेंगे, तो हमारी काम होगी ना हमारी, ऐसे थोड़ी काम हमारा हो पाएगा। और देखा क्या दर्द है इस भाई का कि पढ़ने लिखने के बाद, तैयारियां इतनी करने के बाद युवा कहाँ जाए। जो पहले से वैकेंसी और तैयारियों में लगे हुए हैं, अभी तक उन्हें ही कोई जॉब नहीं मिली। जब चुनाव आता है तब भर्तियां आती हैं। इनके इस दर्द को ये बयां कर रहे हैं, और आप बने रहिए इनके न्यूज़ 1 पे। किरण शर्मा के साथ हमारे से कितने युवा बेरोजगार बैठे हैं। हमने तो मतलब आपको देखा, आपसे बताया कि हमारी जानकारी कहाँ तक पहुँचा दीजिए, माननीय योगी आदित्यनाथ तक पहुँचा दीजिए मैम, कि हम लोग बेरोजगार बैठे हैं, हम लोग को थोड़ा ध्यान दें, हम लोग को पढ़ाई लिखाई थोड़ा सुविधा दें, वैकेंसी दें। मतलब आप भर्ती चाहते हैं कि भर्ती आ जाए, भर्ती दें, और किसानों को सुविधा दें, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करें। कोई सरकार में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। क्रिया क्षेत्र हमारा रामगढ़ क्रिया क्षेत्र है, किसानों का पूरा गढ़ है। सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं, सरकारी नहर ये सब कुछ नहीं मैम, कुछ भी नहीं। वहाँ पर आकर देख सकती हैं, गाँव हम लोग का पुला है, सीखड़ ब्लॉक से हैं हम, सीखड़ ब्लॉक से हैं, सीखड़ ब्लॉक से हैं। वहाँ के विधायक अनुराग सिंह पटेल हैं, भाजपा के नेता हैं। कोई सुविधा ऐसा कोई नहीं। तो आप अपनी समस्या लेके उनके पास गए थे? हम लोग उनकी समस्या लेकर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हम लोग कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग के सांसद अनुप्रिया सिंह पटेल भी हैं, सांसद अनुप्रिया पटेल भी हैं, कोई सुविधा हम लोग की नहीं है। आप जाकर देख सकती हैं, क्रिया क्षेत्र में किसी से भी पूछ सकती हैं, सीखड़ ब्लॉक में कि कोई सुविधा है नहीं सुविधा है। लीडर क्रांति न्यूज।